सुप्रीम कोर्ट को अर्ज करना चाहती हूं कि मुल्क को चलने दो। जिसको वापस लाना चाहते हैं वो कौम का मुजरिम है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा किसी ने सियासी अदम इस्तेकाम लाने की कोशिश की तो आहनी हाथों से निमटा जाएगा। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। मरियम नवाज ने कहा एक औरत ने मुल्क की तनसीबात पर हमला किया, वो अपनी हरकतों की वजह से जेल में बंद है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने आइन को रीराइट किया है। कहा जाता है कि ज़मीर के मुताबिक फैसले करते हैं, फैसले ज़मीर के मुताबिक नहीं आइन के मुताबिक होने चाहिए। जब भी मुल्क तरक्की करने लगता है तो ना जाने किसकी नज़र लग जाती है। मखसूस नशस्तें PTI को देनी है या नहीं, इलेक्शन कमीशन का हम मशावरती इजलास शुरू। गुज़श्ता रोज़ इजलास में हतमी फैसला न हो सका। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट फैसले के खिलाफ नज़रसानी का हक रखता है। फैसले में 2 हल्फनामों से मुतल्लिक़ इबहाम मौजूद है। एक रुकन के 2 हल्फनामों से मुतल्लिक़ इबहाम दूर करने के लिए जजेस से उनके चैम्बर में रुजू किया जा सकता है। PTI का तंजीमी ढांचा भी मौजूद नहीं। मखसूस लिस्टें किसकी मंजूर की जाएँ, लॉ विंग की ब्रीफिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। तहरीके इंसाफ ने 41 में से 38 अरकान कौमी असम्बली के पार्टी वाबस्तगी सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए। चेयरमैन PTI के नुमाइंदे ने इलेक्शन कमीशन में वाबस्तगी हल्फनामे जमा कराए। PTI को मुबीन आरिफ जट, रियाज फतियाना और साहबजादा महबूब सुल्तान की वाबस्तगी हल्फनामे मौसूल नहीं हुए। एडहॉक जज लगाने से मुतल्लिक़ जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा सदारत करेंगे। जुडिशल कमीशन के तमाम 9 अरकान शरीक होंगे। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाक़िर और जस्टिस रिटायर्ड मशीर आलम एडहॉक जज बनने से माजरत कर चुके हैं। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती की मुखालफत कर दी। सेनेटर शिबली फराज ने चेयरमैन जुडिशल काउंसिल चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को खत लिख दिया। कहा एडहॉक जजेस तकर्री की तजवीज़ उसी दिन आई जब सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के केस में PTI के हक में फैसला दिया। एडहॉक जजेस की तकर्री से यही तासुर जाता है कि यह सब एक जमात के लिए किया जा रहा है। मुस्तकबिल जजेस की तकर्री के लिए ज़ेर इल्तवा मुकदमात को वजह बनाकर एडहॉक जजेस की तकर्री नहीं हो सकती। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं 18 माह में हुकूमत के खात्मे के फिज रिपोर्ट की बात में वजन है। इलेक्शन मनसूख करार दिए जाने की बात हो रही। सरगोशियाँ ये भी हैं कि अक्टूबर में अदालत में इलेक्शन से मुतल्लिक़ दरख्वास्त आ जाए तो निपट लेंगे, मगर हम ऐसी किसी सूरत हाल का भरपूर मुकाबला करेंगे। इलेक्शन के नतीजे में जो स्पेस मिली उसके एक इंच का दिफा करेंगे। जो दवा मौजूद है इस्तेमाल करेंगे। वज़ीर दिफा ने कहा मुल्क में जल्द या बदेर बड़ा आइनी बहरान आने वाला है। सूरत हाल माजी से कई गुना ज़्यादा गंभीर है, मगर ऐसी नहीं कि सिस्टम लिपटा दिया जाए। इक़्तिदार छिन जाने के बाद से तहरीक इंसाफ ने जो रवैया अपनाया वो मुल्क के वजूद के लिए ख़तरा बन चुकी। तहरीक इंसाफ पर 9 मई के फौरी बाद पाबंदी लगनी चाहिए थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लापता शहरी समीउल्लाह को 3 दिन में बाजियाब करने का हुक्म दे दिया। शहरी की बाजियाब न होने पर वज़ीर दाखिला, सेक्रेटरी दाखिला और IG इस्लामाबाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का इंदिया। जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी ने कहा 3 दिन का वक्त देता हूं, बंदा नहीं आया तो पर्चा दर्ज करने का हुक्म दूंगा। कहा इन लोगों को बता दें कि ये इस तरह नहीं चलेगा। हुकूमत ने गुज़श्ता कई साल से श्रीलंका में फंसे पाकिस्तानी कैदियों को 7 रोज़ में वापस लाने का फैसला कर लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से श्रीलंका के हाई कमिश्नर की मुलाकात। श्रीलंका में पाकिस्तानी कैदियों की वतन वापसी के लिए दोनों जानिब से ज़रूरी कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने पर इत्तफाक। श्रीलंकन हाई कमिश्नर ने पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। मुलाकात में इंसदाद मनशियात और बॉर्डर सिक्योरिटी के अमूर पर भी गुफ्तगू हुई। वज़ीर दाखिला ने कहा कि श्रीलंका और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात वक्त के साथ मजबूत हुए हैं। बाहमी ताल्लुकात मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए तेज़ी से इक़दाम करने की ज़रूरत है। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने जिना हाउस हमला केस में PTI रहनुमाओं की जमानत में 6 अगस्त तक तौसी कर दी। उस्मा खान, उमर अयूब, जैन कुरैशी, आज़म सवाती, मुसर्रत जमशेद और जमशेद इकबाल चीमा समेत दीगर मुल्ज़म अदालत में पेश हुए। अदालत की मुल्ज़मों को शामिल तफ्तीश होने की हिदायत।